मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सिस्टर है, वो मुझे बताती थी कि वो काफ़ी परेशान रह रही थी। उसने मुझे बताया कि ना उनका कोई बिज़नेस चल रहा था, काफ़ी टाइम से पहले काफ़ी अच्छा चलता था और बहुत टाइम से वो परेशान थी और मुझे बताती थी। तो मैंने उससे बोला कि गुरुजी का शुक्राना बोला करो, गुरुजी को इतनी ताकत है उनमें, तुम सुबह शाम उनको याद करो। तो वो ऐसे ही करती थी। तो एक दिन मैंने उसको वैसे ही बोल दिया, मेरे मन में बात आई कि तुम ना हल्दी से अपनी नज़र उतरवाओ हर शनिवार के दिन। वैसे मैंने बोल दिया उसको कि वो अपनी नज़र उतरवाए साथ में जीजा जी की। तो उसने ऐसे किया। उसने एक दिन शनिवार को शाम को यही किया, हल्दी से नज़र उतरवाई और जीजा जी की भी नज़र उतरवाई। तो उसने मुझे अगले दिन बताया कि जिस टाइम उसने ऐसे नज़र उतारी उस दिन रात को ही उसको एक लड़की दिखी जो कि आँखों से, जैसे आसमान में बिजली चमकती है वैसी आँखों से, अपनी आँखों से छोड़ रही थी जैसे इनकी तरफ। और तभी गुरुजी आए और वो इतनी दूर अंधेरे में चली गई कि वो फिर उसको मतलब दिखाई नहीं दी और उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई उनके था और वो चला गया। तो मैंने तो वही चीज़ थी जो उनके बिजनेस पर भी भारी थी, जो उनका काम नहीं बनने दे रही थी। मैंने गुरुजी का नाम लेकर उनको यही कहा था कि हल्दी से अपनी नज़र उतारो। ये थॉट भी गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि आप उसको ऐसे बोलो, और वही हुआ। और अगले ही दिन से उनके घर में इतना सुधार आ गया गुरुजी की कृपा से। और उसने सपने में भी गुरुजी को देखा था कि उसने बोला कि गुरुजी मेरी यहाँ तक हेल्प करने आए। मैंने एक दिन जोत जलाते हुए गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरी बहन ऐसे है, उसका काम भी नहीं चल रहा, बहुत परेशान रहती है, प्लीज़ उसका एक बारी देखो उनके घर में क्या प्रॉब्लम है। और देखो संगत जी, गुरुजी उसी वक़्त वहाँ चले गए और उनके घर से वो चीज़ दूर की। और उसकी बेटी ने भी बताया, उसकी बेटी बड़ी है, उसने बोला कि जब वो रात को सोती थी तो उनका ना कंप्यूटर टेबल है, तो उसको ऐसे लगता था कोई टाइप कर रहा है, टक टक की आवाज़ सुनाई देती थी उसको। तो उसको लगा जैसे कोई टाइप करता हो। रात को भी उसने अपनी मम्मी को बताया बहुत बारी, लेकिन उन्होंने फिर उसने, अब हमने उससे पूछा कि अब उसे कोई ऐसी आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो अब वो कहती नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया उसको ऐसी आवाज़ आई को, अब उसको वो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती। तो संगत जी पता नहीं उसके घर में क्या था जो हमारे गुरुजी ने दूर किया। गुरुजी ने इतना अच्छा किया कि वो चीज़ ही चली गई। गुरुजी, तो मेरी बहन कहती है वो मुझे सपने में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी ने, मैं उनका, मेरी बहन की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि जो गुरुजी ने इतना मेरी बहन का भी कल्याण किया। और अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज में मैंने सत्संग में मैंने पढ़ा था, सुना था कि अपने तकिए में गुरुजी का लॉकेट डाल के रखो और उसको ध्यान से रखना है। जब भी आप अगर चादर चेंज कर रहे हो या तकिए का कवर चेंज कर रहे हो तो फिर उसको निकाल के फिर दोबारा डालना है। तो अब मैं ऐसे ही लॉकेट रख के सो रही हूँ। और गुरुजी ने बोला था कि ऐसे करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, कोई भी बीमारी होगी वो ठीक होगी। मैंने किसी सत्संग में ही सुना था, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। तब से ही संगत जी मुझ में भी बहुत फ़र्क है। मुझे भी अब गुरुजी रोज़ ही ऐसा हो रहा है कि सपने में दर्शन दे रहे हैं, जोत में बटरफ्लाई बन रही है। इतने अच्छे गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी सपने में आके दो
गुरुजी जैसे चले आ रहे हैं, अलग अलग कलर के चोला डाला हुआ उन्होंने, सपने में ऐसे दर्शन दे रहे हैं। हम तो गुरुजी का सच्चे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। मेरी बहन की तरफ से भी मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। और एक और बहन है मेरी संगत जी, और उसकी भी ऐसी पीठ में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना वैसे ही बोला, मैंने कहा जैसे मेरी बहन का बिजनेस चल पड़ा, सब हो गया, शनिवार को ही हल्दी वाले उससे नज़र उतारी थी, तो मैंने भी हल्दी से, शनिवार का दिन था तो उसकी नज़र उतरवा दी। नज़र उतारते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और 7 बारी उसके ऊपर से मैं घुमाती थी। और संगत जी उसको भी ऐसा फ़र्क पड़ा, उसके तो उठा भी नहीं जा रहा था, उसकी इतनी पीठ दर्द थी, वो दवाई से भी नहीं ठीक हो रही थी। और उसी दिन ही आधे घंटे के अंदर अंदर गुरुजी ने उसकी कमर को आराम कर दिया। संगत जी इतना चमत्कार करते हमारे गुरुजी, पल पल रक्षा करते हैं। जिसका भी मैं नाम ले दूं गुरुजी, और उसी का ही मैं क्या कहती हूँ कि गुरुजी वहीं पे आ जाते हैं। जब भी मैं नज़र उतारती हूँ तो मैं तो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। शनिवार के दिन हल्दी के एक चुटकी से, या हल्दी को आप टिश्यू पेपर में भी ले सकते हैं थोड़ी सी, और उसको आपने चलते पानी में बहा देना है। वो जो नज़र होती है जो टॉयलेट में फेंक दो, और वो चीज़ वहीं चली जाती है, जो भी कुछ भी नज़र लगी हो कहीं भी। तो मैं तो गुरुजी का बहुत ही अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरी बहन को भी आराम आ गया, दोनों बहनों का बहुत अच्छा हो गया। और वो भी अब गुरुजी का शुभ सुबह शाम शुक्राना करती हैं। और वो भी कहती हैं कि हम भी जाएंगे बड़े मंदिर, हमें भी ले चलो। तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, जब भी गुरुजी का बुलावा हो, पहली बार जाऊँगी मैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी हमारा इतना साथ देते, पल पल हमारे साथ रह रहे हैं गुरुजी। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे हमारे साथ रहिए और ऐसी संगत का भी भला करते रहिए गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शिकागो से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ये मेरा सत्संग जो है, मैं काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी। गुरुजी को भी पता है, घर पे गेस्ट थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे सब आए हुए थे यहाँ पे, इसीलिए बिज़ी थी गुरुजी, आपको तो सब पता है। एंड मैं गुरुजी के बर्थडे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था और हम लोग सब सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। यहाँ पे शिकागो में साई बैंकेट हॉल है, वहाँ पे गुरुजी का बहुत प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और वहाँ पे गुरुजी के बर्थडे का केक काटा गया और बहुत इंजॉय करवाया गुरुजी ने उस दिन। और गुरुजी ने सेवा भी ली, गुरुजी ने मेरे से सत्संग शेयर करवाया सबके सामने। मैंने कभी ऐसे स्पीकर में अपना सत्संग शेयर नहीं किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करने में सेवा लगाई थी गुरुजी ने। जब मतलब कि सत्संग कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एवरी सिंगल पर्सन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद करते हैं, उस दिन सबने वैसे ही वहाँ पे 4 जानों ने बैठ के लंगर प्रसाद किया। बहुत प्यारा माहौल था, बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरुजी के। ऐसे लग रहा था गुरुजी वहीं पे बैठे हैं, और ऑलवेज होते ही हैं, गुरुजी तो ऑलवेज हमारे साथ हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत इंजॉय करवाया गुरुदेव, आपने बहुत इंजॉय करवाया, बहुत बहुत शुक्राना। 1-2 चीज़ बड़ा अजीब सा यहाँ पे हुआ मेरे घर पे, वो मैं यहाँ पे भी नहीं बोल सकती, पर गुरुदेव को पता है। गुरुदेव, उसके लिए भी शुक्राना। आपको पता था वो मेरे घर के लिए ठीक नहीं है,
उनको वापस भेज दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई कलेश हो जाता, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता, इसलिए गुरुदेव महाराज अभी घर पे बैठे हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज आपको देखते हैं कि बट एक चीज बोलते हैं गुरुजी कि आप तो अपने कर्म गंदे नहीं करने, कोई लोग की जो तेरे नाल कर दे हो मैं अपने आप देख लवांगा, तू अपने कर्म गंदे नहीं करने। इसलिए हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के शब्द गुरबानी, ये ऑलवेज आप सुनते रहिए। शिव पुराण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गुरुजी का अमृत वेला संभालिए। गुरुदेव प्लीज मुझे भी अमृत वेला संभालने का मौका दीजिए, बहुत ब्लेस्ड फील करूंगी प्लीज गुरुजी। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। 2 वीक्स आपने एंजॉय भी खूब करवाया, और जो मेरे लिए सही नहीं था उनको घर से वापस भेज दिया उनके घर पे, उसके भी बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के साथ एंजॉय करने का शुक्राना, और आप हमेशा ऑलवेज हमारे साथ थे, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि मैंगो जो है, एक मुझे मैंगो मेरे स्वरूप के सामने रखो और आप चारों जाने उसको प्रसाद के रूप में खाओ, और एक गरीब बंदे को मैंगो दान करो, ऐसा गुरुजी बोला है। गुरुजी मैंने मैंगो तो स्वरूप के सामने रखा है बट खाया नहीं, मैं आज खाऊंगी, हम लोग खाएंगे। और गुरुजी मुझे नहीं पता मैं किसको मैंगो दूं दान के लिए, बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कौन खाएगा ऐसे, है ना, बाहर कोई आता नहीं है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में, तो आप ही अपने हाथों से मेरे से करवा लेना कि जो भी करवाना है। और गुरुजी ने बोला है कि बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है, 5 days to 6 days हो गए हैं, बेचारे को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी है। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से कनेक्ट करके बोला कि मेरे स्वरूप नाल गलास पानी दा रख, ओनू स्वरूप दे नाल टच करा के दोनों बेटियां नू दे। तो गुरुजी मैंने वो ग्लास रखा है अभी, तो मैं उनको अभी जल प्रसाद दूंगी बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। और एक मेरे किचन में एक छोटी सी बटरफ्लाई, नहीं बोल सकती, एक अजीब सा कीड़ा बोल दो, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, 3-4 दिन से है, मैंने उसको मारा नहीं है, और मुझे लगा था वो कल मर गया होगा, पर नहीं, मैंने आज उसको फ्लाई करते हुए देखा है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि जो कीड़ा तूने किचन में देखा है ना अपने घर पे, वो मैं तेरे और तेरे हस्बैंड का कोई कष्ट कटवाने के लिए आया हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक चीज गुरुजी सुनते हैं, सत्संग जी, संगत जी, एक चीज संगत जी सुनते हैं गुरुदेव। मेरे बाल बहुत ज्यादा फॉल हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए, तो मैंने ऐसे कंघी करते करते सोच रही थी गुरुजी मेरे बाल बहुत चढ़ते पे है। तो गुरुजी का तुरंत आफ्टर द 2 minutes मैंने मैसेज फ्लैश देखा कि मैनू पता तेरे बाल बहुत चढ़ते पे है, और उन्होंने टेलीपैथी आंसर क्या दिया संगत जी पता है, कि तू कितने दिन हो गए जल प्रसाद नाल नहाती नहीं है। माय गॉड, क्या गुरुजी ने, क्या मतलब कि एक चीज में गुरुजी का ध्यान होता है, आपकी एक चीज में। सो इसलिए प्लीज डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन, किसी का दिल मत दुखाओ, सबकी हेल्प करो, गरीब इंसान जिसको आपकी जरूरत है, अब जितना कर सकते हो प्लीज करो, पक्षियों को दाना डालो, पक्षियों को पानी दो, बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। गुरुजी बोलते बहुत बहुत पुण्य मिलेगा, किसी भी गरीब बंदे को दुखी मत करो। तो संगत जी, गुरुजी ये बोल रहे हैं। और गुरुजी ने गुरुजी मैं आपसे एक और मतलब कि अब गुरुजी बोलते हैं ना कि इसमें प्लीज सबके पेरेंट्स का ध्यान रखो, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी, किसी को भी कोई किसी चीज की भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज उनको ब्लेस्ड करना। गुरुजी मेरे पापा को ब्लेस्ड करना प्लीज, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, और उनको प्रोस्टेट कैंसर भी है, फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। तो प्लीज गुरुजी मेरे पापा का ध्यान रखना, वो भी आपके बच्चे हैं, उनको भी आप अपने के साथ पक्के वाला जोड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो गुरुदेव महाराज, कि वो भी एक्साइटेड हो कि मुझे सत्संग में जाना है। तो प्लीज गुरुजी मेरा एक ये विश है कि प्लीज आप मेरे पापा का हाथ पकड़ो, उनको ब्लेस्ड करो। बहुत अभी मतलब मेरा भाई भी इंडिया है, वो भी, उसका वीजा भी नहीं लग रहा है, प्लीज उसको भी वीजा लगवा दो। सॉरी गुरुजी मैं
आपसे मांग रही हूँ। मैं मतलब मांग नहीं रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाती है घर पे। भाई इंडिया अकेला है, मैं यहाँ पे हूँ पापा मम्मी के साथ। तो प्लीज़ आपको जो अच्छा लगता है प्लीज़ उनके लिए वो करना। और गुरुजी बोलते हैं मंगया ना करो मन्या करो। तो गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपको पता है। मैं ऑलवेज गुरुजी का शब्द, ऑलवेज गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि जितने सत्संग सुनोगे ना उतने ही आपके कष्ट कटेंगे। और कोई आपको ऊंचा नीचा बोलता है या कुछ गलत बोलता है तो मेरे ते छੱਡ दे, मेरे ते छੱਡ दे, तू उन्होंने जवाब नहीं देना है। तो उसके लिए भी शुक्राना, हर श्वास देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, आई एम हैप्पी उसके लिए एक शुक्राना, मेरे मम्मा पापा को ब्लेस्ड करने का शुक्राना, मेरे भाई को ब्लेस्ड करने का शुक्राना। गुरुदेव महाराज, मेरा भाई थोड़ी सी उल्टी पुल्टी संगत में जा रहा है क्योंकि वो इंडिया में अकेला है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसको सही रास्ते में लगाना, उसको गलत रास्ते में मत जाए वो। बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को हेल्थ देने का शुक्राना, वेल्थ देने का शुक्राना, बच्चों को अच्छी परवरिश देने, मतलब मुझे हेल्थ, गुड हेल्थ देने, अगर माँ बाप की गुड हेल्थ होगी तो बच्चों को परवरिश अच्छी हो सकती है, उसके लिए शुक्राना। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, सत्संग में लेके जाने का शुक्राना, अच्छा खाना पीना देने का शुक्राना, अच्छी संगत देने का शुक्राना, अच्छे फ्रेंड्स देने का शुक्राना, और जो मेरी जिंदगी से आपने निकाल दिए हैं उसका शुक्राना, जो मेरे लिए ठीक नहीं थे उसके लिए शुक्राना, मेरे हर चीज का शुक्राना गुरुदेव, हर चीज का शुक्राना। बस अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखना गुरुदेव। अगर मेरे से भूल चूक कुछ भी जाने और अनजाने में कोई भी गलती हो गई है गुरुदेव, पीछे भी कोई गलती हो गई होगी है ना, तो उसके लिए मुझे माफी देना। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरुदेव। मेरे से कोई भी गलत काम मत करवाना, मुझे सही रास्ते पे लगाना, मुझे सही रास्ता दिखाना। अगर मैं कहीं गलत रास्ते में जा रही हूँ तो प्लीज मुझे वहां से रोकना। और बहुत ब्लेस्ड कर रहे हो गुरुदेव महाराज। आप सत्संग में प्लीज मुझे बुला लिया करो क्योंकि मेरे 2 सत्संग मिस हो गए हैं लास्ट मंथ। मैं गुरु पूर्णिमा में भी नहीं आ पाई। आपको पता है मेरे घर की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे ननद थी, उनके बच्चे थे, मैं नहीं आ पाई गुरुदेव। तो गुरुजी बोलते हैं पहले अपना घर संभालिया करो, घरदियां नूं खुश करया करो, फिर मेरे को आया करो। पर गुरुदेव मैं आपको बहुत मिस किया, उस दिन बहुत रोई, मेरी हस्बैंड के साथ भी झगड़ा हुआ उस दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। पता नहीं क्या नेगेटिवनेस थी, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो गुरुजी मुझे माफ करना। और गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ, शिव जी भगवान जी गुरुदेव महाराज का। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि व्रत रख के गाला ना कड्या कर, व्रत रख के गंदा ना बोलिया कर। गुरुजी पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है, क्यों नेगेटिवनेस मेरे पे हावी हो जाती है। कान पकड़ के सॉरी, बहुत बहुत माफी गुरुदेव महाराज। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना। शिव पुराण प्लीज आप पढ़ा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए। गुरुदेव महाराज मुझे बार बार यही बोल रहे हैं। और घर पे गुरुजी के जल प्रसाद का छींटा दिया करिए, नेगेटिवनेस आउट होती है घर से। आई थिंक गुरुजी मेरे से यही आज बुलवाना चाहते हैं शुक्राना सत्संग में। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। और थैंक यू सो मच सागर अंकल जी। सॉरी मैंने बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं किया था गुरुजी, सॉरी, बस बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई। और बहुत बहुत शुक्राना सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सरा सहाय। हाँ एक और चीज, मुझे 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मुझे गुरुजी के इतने स्वरूप मिले, कैलेंडर के रूप में मिला, लाइट ऑफ डिग्निटी की 2 मुझे है ना वो बुक्स मिली हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। ब्रेसलेट स्वरूप कितने मिल गए, लॉकेट स्वरूप नहीं
मिला, सॉरी, बहुत चीज़ें मुझे गुरुजी ने ब्लेस्ड करके दी उस दिन। बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ, मतलब गुरुजी बहुत दे रहे हैं। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपना अपना अपने दोनों हाथ सबके परिवारों पे बनाए रखना। प्लीज़ गुरुजी अपना भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था और तभी से वो मुझे अपने बड़े मंदिर बारंबार बुला रहे हैं और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज का मैंने अनेकों बार शुक्राना किया है। 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का जन्मदिन था, तो मेरे मन में ये था कि मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक सत्संग कर लेती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज का एक छोटा सा सत्संग करा, तो मैंने उसमें आलू और पूड़ी की सब्ज़ी बनाई। जब मैंने पूड़ियाँ बनाई तो मैंने उसमें वो पूरी 7 पूड़ी बनी थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और फिर मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में मैंने दर्शन करे। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, लेकिन वहाँ जाकर दर्शन करने के बाद मैं जाते जाते बहुत ज़्यादा थक गई थी और जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इतनी संगत हो गई थी कि सेवादार जो है उनको संभाल नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो और मेरे को घर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और फिर भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर पर जो है बड़े मंदिर बुलाया। उसके बाद उस घर पर आने के बाद सिर्फ थकान के अलावा और गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर को ठीक किया। फिर अभी जो है 9 तारीख को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बारिश में हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो मकान है पार्किंग का, उसमें बहुत मतलब नीचा सड़क के बराबर का है, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो नालियों के बाहर तक पानी आ गया था। तो हमारा नीचे जो है पार्किंग में भाई का सामान रखा है, तो मुझे ये डर था कि कहीं अंदर तक पानी आ गया तो सामान काफ़ी बहुत सारा था और मैं उठा नहीं पाती और सामान जो है काफ़ी कॉस्टली था, तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी महाराज आप इस बारिश को रुकवा दो। अगर बारिश का पानी घर के अंदर आया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। गुरुजी महाराज से अरदास करने के बाद गुरुजी महाराज ने बारिश धीमी कर दी। थोड़ी थोड़ी धीमी होती रही फिर, लेकिन इतना वो जो है पानी जो एकदम ज़्यादा हो रहा था तेज़, वो बिल्कुल कम हो गया और गुरुजी महाराज ने जो है मेरी अरदास सुनी। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता उस दिन। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और अभी गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति को मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी। वो उस दिन मेरे को पता नहीं था कि ये गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मैं अचानक फिर मैंने 2 बजे देखा उस दिन जो है गुरु पूर्णिमा है। फिर मैं बड़े मंदिर के लिए निकली। बड़े मंदिर पर उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। और मेरे शरीर, हालांकि बहुत ज़्यादा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन करवाए। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है।
ये सारे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जो है मेरे अमावस और पूर्णमासी पर जो है कुछ लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं या मुझे पता नहीं कौन है, जो बार बार जो है ब्लैक मैजिक करते हैं और हर अमावस को और हर पूर्णमासी को बुरा करने में लगा रहते हैं और अपनी काली क्रियाओं से जो है हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में कटवा रहे हैं और हमारी हर कदम पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और मेरे साथ साथ मेरे परिवार के सदस्यों को भी हर संकट से बचा रहे हैं। गुरुजी महाराज का शुक्राना है। अगर गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर कृपा न होती तो हम अब तक कब के मतलब बहुत बुरी हमारी हालत में होते। लेकिन प्रभु महाराज की कृपा से हम जो है छोटे छोटे कष्टों में हम जो है कष्ट भोग कर बड़े बड़े कष्टों से मुक्त हो रहे हैं। गुरुजी महाराज जो है मेरे साथ या गुरुजी महाराज जो है मैं अलग घर में रहती हूँ गुरुजी महाराज के साथ पिछले 2 सालों से और ये मेरे जीवन का बहुत ही स्वर्णिम समय है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, परेशान हो जाती थी लेकिन गुरुजी महाराज मेरे को हर कदम पर मेरे को हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और मेरे बड़े बड़े कष्टों को जो मैंने जाने अनजाने में कई जन्मों में जो पाप किए हैं वो कर्म जो है मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और मेरे बड़े बड़े कष्टों को वो इस तरह से छोटे छोटे कष्ट में काट रहे हैं और गुरुजी महाराज ने जिस तरह से मेरा कल्याण करा वैसे ही सबका कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय।